हाँ भाई बच्चों, अब हम जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो सेकंड टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड जो है, उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आरबीसी जो होती है उनको हम एरिथ्रोसाइड बोलते हैं, ऐसे ही जो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं उनका एक करेक्टरिस्टिक्स होता है कि डब्ल्यूबीसी ही ये एक प्रकार की सेल हैं, ट्रू सेल जो हम पढ़ रहे हैं उनको हमने डब्ल्यूबीसी कहा है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और वेरियस प्रकार की जो होती है ना ऑर्गेनलीज, कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब जो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। बाकी जो आरबीसी हैं और जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये ल्यूकोसाइड्स होती हैं। इसके अलावा जो ल्यूकोसाइड होती हैं उनके अंदर जो उनकी संख्या होती है वो भी बहुत कम होती हैं, लगभग 5,000 से लेके 10,000 जो होती हैं पर मीटर क्यूब ब्लड में जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं ल्यूकोसाइड्स। और ल्यूकोसाइड जो हैं इनकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि इनका जो लाइफ साइकिल होती है वो डब्ल्यूबीसी से कम होती है। कुछ ऐसी होती है जिसकी कुछ आवर्स ही होती हैं, कुछ मिनट्स होती हैं, और कुछ डब्ल्यूबीसी की टाइप ऐसी होती है जिसको हम मेमोरी सेल बोलते हैं, जो लंबे समय तक जो होती है जीवित रहती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए होती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है जिसको हम ल्यूकोसाइड कहते हैं, इनका मुख्य कार्य जो होता है, ये इनकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है जिसको हम मूवमेंट कहते हैं। तो यानी कि ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये हमारी जो वास्कुलर जो नेटवर्क होता है, जो ब्लड है, उसको एक प्रकार के हाईवे के रूप में यूज़ करती हैं, और जो ही अपने जगह पर पहुंच जाती है, जो उनका टारगेट होता है, जहाँ पर वो ये डिफेंस में काम आती हैं, तो वहाँ तक ये जाके वहाँ से एग्जिट हो जाती हैं। और इसके लिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डायापेडेसिस, मतलब यानी कि थ्रू, और पेरिस का क्या होता है, लीव, जंप कर देना, मतलब। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से स्क्वीज होकर क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो है ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है, ये डब्ल्यूबीसी की होती है। ठीक है, और फिर ये जो कैपिलरीज जो होती हैं जहाँ से ये बाहर निकलती है, वहाँ निकलने के बाद ये अपने एक फिक्स पोजीशन पर वहाँ पर जाके लिम्फेटिक टिश्यू में है या बोन मैरो में, स्प्लीन में, थाइमस में, जो भी ऑर्गेन होती है वहाँ पर चली जाती हैं। और कुछ जो होती हैं अमीबाज के रूप में जो होती है, वनरिंग सेल जो होती है वहाँ पर घूमती रहती है, मतलब ये। और ये मुख्य रूप से वहाँ पर फैगोसाइटिक जो सेल होती हैं उसके रूप में ये काम करती हैं, और ये उनको वहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह जो होती हैं उन्हें क्या करती हैं, ये किल कर देती हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट ये होती हैं। तो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं इसकी दो प्रकार होती हैं। एक को हम कहते हैं ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, इजनोफिल और बेसोफिल होती हैं, और एक का नाम क्या है, ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होती हैं। तो ये जो तीन प्रकार हैं इनके अंदर जो होता है क्या क्या होता है, इनके दो प्रकार के अंदर जो ल्यूकोसाइट जो होती है वहाँ पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होती हैं। जैसे कि इसके नाम से ही सिद्ध है, ये ऐसी ल्यूकोसाइट्स होती हैं जिसमें कुछ ग्रेनुलीज होती हैं। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं, ग्रेनुलीज होती हैं, और ये तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल्स और बेसोफिल्स जो होती हैं। और ये तीनों माइलोइड जो स्टेम सेल होती है, माइलोइड जो लाइनेज होती हैं, जब हम ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे, दो होती हैं, माइलोइड होती है, एक लिम्फोइड होती है। तो ये माइलोइड जो लाइनेज होती है वहाँ से ये तीनों बनती हैं। तो और दूसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें कोई भी कणिकाएं नहीं होती हैं, और वो लिम्फोसाइट जो होती है, लिम्फोइड जो लाइन होती है वो वहाँ से बनती है, उसमें लिम्फोसाइट भी उसके अंदर वो प्रेजेंट होती हैं। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एक नल सेल जो होती हैं वो वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्रैनुलर जो होती हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट जो होती हैं ये इनकी संख्या होती है लगभग, ठीक है, और ये जो होती हैं, ठीक है, कुल डब्ल्यूबीसी ये होती हैं उनकी इतनी संख्या होती है, और ये यहाँ पर ये इतनी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होती है, ग्रेनुल्स होती हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, लोब होता है। कौन सा, ग्रेनुलर का। किसी में मल्टी लोब होता है, किसी में बाय लोब होता है, किसी में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसका आधार क्या हमें इनके नाम भी पढ़ेंगे। और ये सभी जो होती है नॉन स्पेसिफिक जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इनेट जो इनबोर्न होता है, उसके अंदर जो होता है ये हेल्प करती हैं। ठीक है, और ग्रेनुल जो होती हैं कैसी डाइट के साथ स्टेन करती हैं, उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन आगे जाके हमने
किया गया है, जैसे कि न्यूट्रोफिल है, इजनोफिल है और बेसोफिल जो होती हैं ये आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है और ये सारी रेड बोन मैरो के अंदर ही बनती है और इनका लाइफ साइकिल भी कुछ आवर्स से लेके दिन तक होता है। ठीक है, तो किस स्टेन के साथ ये ग्रेन्यूल्स जो होती हैं कि वो कलर देती हैं, उसके आधार पर इनकी ये 3 प्रकार की बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइड जो होती हैं, नंबर जो इनकी संख्या प्रेजेंट थी 4360 में से न्यूट्रोफिल जो है 4150, यानी कि लगभग 70 या 50-60-70% जो होती हैं वो क्या होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये न्यूट्रोफिल्स हैं और इनकी संख्या क्या होती है, इतनी ज़्यादा जो है इनकी संख्या के अंदर ये प्रेजेंट होती है न्यूट्रोफिल जो होती हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं इनको हम हेट्रोफिल भी बोलते हैं और इनके अंदर जो होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड भी इनको हमें कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, जैसे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होती है, कई लोब होते हैं, कई मोर्फ का बना होता है, आकृति का बना होता है। ठीक है, और इनको हम न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उदासीन जो अभिरंजक होता है उसके द्वारा इसको हम अभिरंजित कर सकते हैं और इनका लाइफ साइकिल जो है 2 से 3 दिन तक ही होता है। तो ये इतने दिन तक ही क्या रहती हैं, न्यूट्रोफिल से रहते हैं। तो मल्टीलोब जो होता है इनके अंदर ये प्रेजेंट इनका होता है। और ये जो न्यूट्रोफिल होती हैं ये फैगोसाइटिक रूप में काम करते हैं। जो भी बैक्टीरिया है, जो भी फॉरेन पार्टिकल हैं, जो सेल होती हैं, उनको क्या करती हैं, ये नष्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स होती हैं और जहाँ पर भी इन्फेक्शन होती है उसके इन्फेक्शन के प्रति रिस्पॉन्स जो करने वाली, तुरंत जो करने वाली होती हैं, वो क्या होती हैं, न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है इन्फेक्शन के प्रति जो रिस्पॉन्स देने का काम में होता है और इसके लिए इनमें डायापेडेसिस का मूवमेंट भी होता है। और ये जो न्यूट्रोफिल होती हैं लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को भी तोड़ देता है। ठीक है ना, और कुछ डिफेंसिन प्रोटीन जो होते हैं उनको भी कर देता है, जो उसके अंदर पंक्चर कर देते हैं और बैक्टीरिया क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, ये काम करती हैं, कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल के रूप में जो काम करते हैं। तो ये जो होते हैं इस प्रकार उनको यहाँ पर ये नष्ट कर देते हैं। सेकंड जो टाइप है, जैसे कि सेकंड जो टाइप है उसका हमने नाम दिया है इजनोफिल्स। और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी जो न्यूक्लियस है इसमें 2 लोब होती हैं, एक लोब ये है और एक लोब यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये बाई लोब्ड जो क्या अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये इजनोफिल्स होती हैं। तो इजनोफिल जो हैं 165 ही होती हैं, यानी कि ये जैसे कि 4360 में से 4165 तो ये हो गई, क्या होगी, न्यूट्रोफिल। उसमें से 165 ही जो हैं इजनोफिल हैं, वो लगभग 2 से 4% होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। ठीक है ना, और इजनोफिल जो होती हैं ये इयोसिन जो एक प्रकार की एसिडिक जो डाई है उसके साथ ये बेस्ट कलर देते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो रफली जो है 3 लोब्ड या 2 लोब्ड ये होता है। ठीक है, और ये इनकी जो है ये इजनोफिल्स जो होती हैं ये इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इजनोफिल जो होती हैं ये कुछ एलर्जिक रिएक्शन के अंदर भी थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है, इनका रोल होता है और हिस्टामाइन वगैरह जो होते हैं वो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। ठीक है, तो ये आती हैं इजनोफिल। नेक्स्ट आती हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल, हाँ, इजनोफिल जो और भी हैं, यानी कि इसके अंदर जो होती हैं जब ये ग्रेन्यूल्स जो इसकी टूटती हैं तो इनसे कुछ एंटी हिस्टामाइन मॉलिक्यूल निकलते हैं। ठीक है ना, और जो कि हिस्टामाइन जो होती है, एलर्जी के अंदर क्या होता है, हिस्टामाइन निकलता है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के काम आती हैं। कोई भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना, वहाँ से ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर इजनोफिल सेल जो होती हैं ये आती हैं। ठीक है, और कुछ इजनोफिल जो होती है हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो पैरासाइटिक वोम्स जो होते हैं, कीड़े, उनको भी जो होती है ये नष्ट करने के काम आते हैं। अगर आपके शरीर में इजनोफिल की काउंट ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एलर्जी है या सम ऑटो इम्यून डिजीज है या किसी वोम की इन्फेस्टेशन है, ये आपकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एलर्जी के क्या उनकी मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, और जो कि इसके अंदर जो सेकंड लास्ट टाइप जो आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसोफिल्स बोलते हैं।
तो बेसोफिल्स जो होती हैं इनकी जो अमाउंट है बहुत कम होती है, 0.5 से 4%, यानी कि सिर्फ ये कितनी है 44 के अंदर ही होती है। तो इतनी कम मात्रा में क्या होती है ये बेसोफिल जो होती है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। और ये जो बेसोफिल्स होती हैं इनका जो न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी के आकार का यानी कि एस के आकार का होता है। और ये जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ये दिखा रखी है, इनके अंदर ये ऐसे जो है ये न्यूक्लियस इनके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, एससी आकृति का ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये बेसोफिल जो होती हैं ये 2 लोब्ड हैं या जो 3 लोब्ड उसके अंदर क्या होता है ये आती हैं, और पर्पल जो इसमें कणिकाएं होती हैं ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। और सबसे कम जो है ये यही होती हैं, ल्यूकोसाइड में सबसे कम जो प्रकार होती है वो यही होती है। और कितना क्या लाइफ स्केल है इसके बारे में इतना विशेष रूप से पता भी नहीं है। तो ये बेसोफिल हैं, इनको जो है बेसिक जो डाई होती है उसके साथ इनको हम कलर कर सकते हैं, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया है बेसोफिल दिया। जैसे कि ठीक है वो एसिडोफिल थी, और ये क्या है इयोसिन भी है, उसको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, इनको हमने बेसोफिल नाम में ये दिया गया है, ठीक है। और बेसोफिल भी हिस्टेमाइंस वगैरह जो होती हैं वो रिलीज करती हैं। जब ये बेसोफिल टूटती हैं तो इनसे हिस्टेमाइन निकलते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन होती है, सोथ जिसको हम बोलते हैं। हेपारिन भी निकलते हैं जो कि ब्लड क्लॉट को रोकता है, ठीक है ना। तो ये भी है। और अगर मात्रा एलर्जी वगैरह है जो भी है उसके अंदर भी क्या उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जो है इसकी WBC की जो है एक प्रकार जो हमने आपको पढ़ाई थी यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स आती हैं, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड टाइप जो आती हैं उसको हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। और ये जो होती हैं लगभग 2640 जो हैं इनकी संख्या होती है, एग्रेनुलोसाइट्स की होती है। और इनके अंदर भी 2 प्रकार वैसे मुख्य रूप से इनको माना गया है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट आती हैं, और ये लिम्फोइड जो सेल लाइन होती है ये वहाँ से आती हैं। और इनके अंदर सबसे ज़्यादा की मात्रा जो मिलती है वो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है ना। मोनोसाइट्स तो सिर्फ 455 ही है, यानी कि लिम्फोसाइट जो है ये इन WBC का जो है 25 से 33% जो है वो क्या है लिम्फोसाइट्स है, ठीक है ना। और ये जो मोनोसाइट ये 4 से 7% के रूप में ही ये यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ठीक है, तो हम लिम्फोसाइट के बारे में अगर पढ़ते हैं, वैसे तो हमने इसके बारे में आपको पहले जो इम्यून सिस्टम है उसमें आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी होती है न्यूट्रोफिल्स होती हैं, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर जो आती हैं वो ये होती हैं। और ये जो होती है लिम्फोइड जो स्टेम सेल होती हैं, यानी कि लिम्फोइड जो सेल लाइनेज होती हैं ये वहाँ पर क्या होती है इनके अंदर ये होती हैं, ठीक है ना। और इनका साइज़ के अंदर भी कुछ वेरिएशंस होती हैं, कुछ तो RBC के साइज़ की होती हैं, कुछ का साइज़ क्या होता है ये बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर ये लिम्फोसाइट होती है। तो 3 प्रकार की ये सेल होती है लिम्फोसाइट्स। एक तो होती है जिसको हम नल सेल है या नेचुरल किलर सेल कहते हैं, एक को हम B सेल कहते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं T सेल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो नल सेल है जो उसको हम नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं, उनके अंदर क्या होता है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी सेल्फ प्रोटीन या रिसेप्टर जो होती है वहाँ पर वो मार्कर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। और यानी कि इनके ऊपर ये नहीं होते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल हैं वगैरह जो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है उनको ये नष्ट करने के काम आती हैं। और B सेल और T सेल जो है इनके बारे में आप अच्छे प्रकार से जानते ही हैं। B सेल जो होती हैं ये एंटीबॉडी निर्माण करती हैं, और जो T सेल जो होती हैं वो जो होती हैं एक प्रकार की सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती हैं उसको ये एक्टिवेट करती हैं, और उसकी वजह से क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर उन बीमारियों से लड़ने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये इनके अंदर आती हैं, इनके अंदर ये एंटीबॉडी बनाने में क्या होती है इनका ये मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होती हैं इनका जो साइज होता है 15 से 20 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट बोलते हैं, जिसमें घोड़े की नाल के आकार का इसमें क्या होता है न्यूक्लियस होता है, ये ऐसे आकार का इसमें है, बीच में खांसी होती है, ऐसा इसमें ये न्यूक्लियस होता है। और ये जो मोनोसाइट होती हैं, ठीक है,
किडनी के आकार का होता है, इसके अंदर जो केंद्र का होता है वो बड़ा होता है, एक साइड के अंदर होता है वो, ठीक है ना। और इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो लिम्फोसाइट की मात्रा में ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और ये भी न्यूट्रोफिल की तरह ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमती हुई रहती हैं, और फिर ये मोनोसाइट जो होती हैं ये मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाती हैं, और वहाँ जाने के बाद जो है यानी कि ये फैगोसाइटिस की जो प्रक्रिया होती है उसको ये आगे बढ़ाती है, और हमारे शरीर को बाकी जो बीमारियाँ होती है उनसे क्या होती है, लड़ने में ये हेल्प करते हैं। जो पैथोजन है जो भी है इसको हम एक प्रकार का अपमार्जक भी कहते हैं, न्यूट्रोफिल की तरह ही। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के अच्छे अपमार्जक होते हैं, कोई भी वेस्ट पदार्थ सेल नेस्ट है, डैमेज सेल है, उनको नष्ट करने के काम में आते हैं। लास्ट जो इसके अंदर आता है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो प्लेटलेट्स हैं होती है, प्लेटलेट्स के अंदर आती हैं, और ये कोई सेल नहीं होती है, एक बात तो ये भी है, और ये फ्रैगमेंट्स ऑफ ए सेल होती हैं ये, ठीक है ना। तो ये प्लेटलेट्स जो होती हैं ये फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल होती हैं, और एक मेगा कैरियोसाइटिक एक सेल होती है, और जब वो टूट जाती है तो उसके टूटने के बाद जो होती हैं ये बनती हैं, इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर भी न्यूक्लियस का अभाव होता है। इनकी संख्या जो होती है हमारे अंदर जो है, ठीक है, 1.5 लाख तक जो होती है इनकी संख्या ज़्यादा के अंदर होती है, और इनका मुख्य कार्य जो होता है वो क्लोटिंग के अंदर जो होता है इनका कार्य ये होता है। तो ये जो है ये इनकी टाइप होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो ये सेल्स हैं उनके अंदर ये वो मिलती हैं। तो इस प्रकार जो है, तो इस प्रकार ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये एक प्रकार का आप ये मान लो कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती हैं, जहाँ पर भी इंजरी होती है वहाँ पर ये जाके इकट्ठी हो जाती हैं, और उस प्लेट जो होता है हमारी ब्लड की क्लोटिंग होती है। इसके अलावा जो वुंड हो जाता है, इंजरी हो जाती है, उसके लिए जो टिश्यू फॉर्मेशन है उसके लिए भी ये एक प्रकार का स्कैफोल्ड यानी कि आधार के रूप में काम करती है, जिसके ऊपर जो होता है उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है भी ये जो हमारी जो ब्लड है उसकी एक कंपोजिशन है, और उसके लगभग जो कार्य हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। धन्यवाद।